हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड मदरसे के सर्वे का निर्णय लिया गया है, इसके बाद काफी लोग विरोध भी कर रहे हैं। ओवैसी की बात करें तो कहते हैं कि शिशु मंदिरों का जो है सर्वे नहीं होता है, लेकिन ये मुस्लिमों के मदरसों का सर्वे हो रहा है। ओवैसी तो खाली विरोध ही करना होना होता है, उनका आग लगानी होती है और समाज को बांटने का काम करते हैं। उनको मालूम होना चाहिए सभी चीज का सर्वे सरकार के पास रहना चाहिए। सरकार का दायित्व बनता है किसी भी जाति, समाज, धर्म के लोग हैं उनके बारे में किस प्रकार से वो जीवन यापन कर रहे हैं, किस प्रकार से व्यवस्थाएं उनकी, कहाँ सरकार मदद कर सकती है, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार का बनता है, अगर कोई घटना घट जाती है तो बार बार यही बोला जाता है सरकार क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी। तो सरकार ये काम कर रही है, इसका बहुत मुसलमान स्वागत भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छी बात है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर देश के संसाधनों पर, देश के लिए, राज्य के लिए किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं, ये सरकार का दायित्व बनता है। उसी को लेकर सर्वे करने का काम हो रहा है। सर, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी सर्वे हो रहा है, इसको लेकर के तमाम सारे मुस्लिम मौलवियों ने भी आपत्ति जताई थी। अब उत्तराखंड में भी सर्वे होने जा रहा है, मकसद क्या है सरकार का? सरकार का मकसद मैंने बताया ना, ये सरकार के मातहत जो उत्तराखंड सरकार है या कोई भी सरकार है, उस सरकार में चलने वाली सब गतिविधियों का उनको मालूम होना चाहिए। वहां बच्चों का भविष्य का निर्माण होता है और बच्चों का भविष्य के निर्माण में राज्य सरकार का योगदान होना चाहिए। वो योगदान के लिए सर्वे कर रहे हैं, अगर उनको कुछ आवश्यकता पड़ेगी आवश्यकता देंगे। और जो मापदंड है संस्थाओं को चलाने के लिए या मदरसे या स्कूल चलाने के लिए, वो मापदंड को उनको पूरा करना चाहिए। बच्चों पे कितने टीचर होने चाहिए, शौचालय होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, बैठने खाने पीने की सब व्यवस्था होनी चाहिए। हम देते नहीं है, मिड डे मील देते हैं स्कूलों के अंदर, जहाँ भोजन अच्छा नहीं होता भोजन देना चाहिए, मिड डे मील भी देते हैं, कहीं पे हम छात्रवृत्ति भी देते हैं। उनका जीवन स्तर बढ़े उसको सोच के ही सर्वे सारा कुछ। सर, इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने बयान दिया था पिरान कलियर शरीफ को लेकर, उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन विरोध अभी भी है। नहीं, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। किसी समाज की विचारधारा उन पे ठेस लगे ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। और सुधार कर सकते हैं तो सुधार करना चाहिए, उसके जीवन में सुधार करना चाहिए। उसके लिए कोई ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान देना चाहिए, लेकिन बयान देकर अगर मतभेद पैदा होते हैं, समाज टूटता हो, तो नहीं देना चाहिए। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, बीजेपी रणनीति बना रही है कि तमाम सारे समुदायों के घर में जाके प्रवास करना है। सर, क्या कुछ इस पूरी रणनीति है और किस तरीके से समुदायों के घर में जाके प्रवास होगा? देखिए, हम राजनीति को खाली वोट बैंक कर लेना है, वोट लेना है, हमें सीटें जीतनी है और इतनी जीतने की सरकार होना है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है सरकार की सारी योजना को लाभ हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर धर्म को मिलना चाहिए। उसके तहत हमारी योजनाएं बनती हैं सारी। और देश के प्रधानमंत्री तो चाहते हैं कि स्नेह यात्रा निकालनी चाहिए, सब वर्ग के अंदर हमें जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और सरकार के प्रति जनता का वैसे ही स्नेह प्यार रहना चाहिए, वैसे ही आदर सम्मान रहना चाहिए जैसे एक सैनिक के प्रति होता है। सैनिक के समाज, सैनिक की कोई जाति नहीं पूछा जाती, कोई धर्म नहीं पूछा जाता, कोई भाषा नहीं पूछी जाती, उसकी वेशभूषा देख के ही, जैसे हमारे संत हैं जो भगवा पहनते हैं उनके प्रति श्रद्धा होती है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का नाम आती है। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी का नाम लिया है तो ये पक्का है कि वो राष्ट्रवादी है। एक हमने अपना एक स्टेटस बना लिया है और हम दुख और सुख के अंदर जनता के साथ खड़े हुए हैं। अगर उसको कोई दुख और तकलीफ हो, वो भागकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास में है। हम ऐसी भारतीय जनता पार्टी को बना रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, पीएम मोदी का जन्मदिन आ रहा है, बीजेपी बड़ी तैयारियां कर रही है, क्या कुछ कार्यक्रम आप लोग किस तरीके से करेंगे और कैसे जनता के बीच में जाके आप लोग जो है पीएम के जो संदेश है, पीएम का जो जीवन है, उनको जो है वहां पे समझाएंगे? देखिएगा, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमें मिल रहा है। हम भाग्यशाली हैं कि वे हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनका जन्मदिन आ रहा है। और जन्मदिन हम कोई उस तरीके से लोग जब जन्मदिन मनाते हैं उस तरीके से नहीं मनाने वाले। उनका कहना भी है ये कोई पाठ पूजा, कोई अनुष्ठान, केक काटना, ये सब नहीं है। सेवा कार्य, जो उनका अपना सारा जीवन सेवा कार्यों में लगा हुआ है। व्यक्ति का विकास किस प्रकार से हो, उसको भूखा नहीं रहे। आपने देखा होगा लगातार उनके जीवन से हम प्रेरणा अगर लेने की बात करें तो उन्होंने कोरोना काल के अंदर भी करके दिखाया है। जो देश अमीर लोग थे जो 5-5 हजार की वैक्सीन बेच रहे थे, उन्होंने फ्री वैक्सीन देने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देने का काम किया। आज आज़ादी के बाद 10 करोड़ लोगों को घर में शौचालय और गैस पहुंचाने का काम किया। ऐसे सेवा के कार्य द्वारा जो गरीबों के दुखों को हर सके, ऐसे सेवा कार्य हमने इसमें सब 15 दिनों के अंदर पखवाड़े के लिए हम करेंगे, जिसमें हमने एक संकल्प लिया है कि 2025 तक कोई भी टीबी का मरीज नहीं रहेगा। टीबी मुक्त हम देश को करना चाहते हैं।
हर कार्यकर्ता एक टीवी के पेशेंट को उसका फोन नंबर होगा, उसकी जीवनी होगी, उसके पास में होगी, उससे बात करेगा कि आप दवाई तो टाइम पे ले रहे हैं, आपको पैसा सरकार दे रही है वो मिल रहा है, जो किट दी है वो मिल रही है, आपको समस्या तो परेशानी तो नहीं है, उसकी परिवार की तरह उसकी देखभाल करने का काम है। जल एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जल को कैसे बचाया जा सकता है। साप्ताह जो तालाब है, पोखर हमने बनाए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने पोखर बनाने की बात की है, तालाब बनाने की बात की है, जल संरक्षण की बात की है, वो सब जन जागरण करने वाले। ब्लड बैंक में जितना ब्लड चाहिए उसके अलावा हम एक ब्लड बैंक एक बुकलेट भी बनाने वाले हैं, जिससे किसी को भी ब्लड की आवश्यकता पड़े वो बीजेपी को कांटेक्ट करेगा तो हाथ के हाथ उसको ब्लड मिल जाएगा। स्वच्छता अभियान चलेगा, विकलांगों को उनके कृत्रिम अंग बटेंगे। ऐसे अनेकों ने कार्य हमने इनमें लेने का काम किया। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में मदरसे का सर्वे किया जा रहा है, इसका मकसद है कि सरकार तमाम सारी सरकारी सुविधाओं को मदरसों तक ठीक तरीके से पहुंचा सके। कृष्ण विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।